फ्रेंड्स बेसिकली देखो कंपनी होता क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन होती है जिसमें बहुत सारे पर्सन मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं ताकि जो कंपनी है वो अच्छे से ग्रो कर सके और इसका प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। और जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, ये अपने ओनर से एकदम सेपरेट होती है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशंस के थ्रू कंपनी बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं: चार्टेड कंपनी, स्टैचुरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। सो फ्रेंड्स, चार्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो किंग और क्वीन के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। इसके पास स्पेशल ऑर्डर होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस होता है। रॉयल चार्टर कंपनी होती है, हिस्टोरिकली बहुत पहले से ही फॉर्म होती है, मतलब कोई एक राजा या एक रानी होगा वही रूल करेगा, ठीक है। पहले ऐसा सिस्टम था, फिर धीरे धीरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके कंपनीज बनाने लगे और इसके एग्जांपल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, चार्टेड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो है वो चार्टेड कंपनी है। तो फ्रेंड, स्टैचुरी कंपनी क्या होता है? ये वो कंपनी होती हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू पास की जाती हैं, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, स्पेशल एक्ट के थ्रू। इसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं जो कि इसको जो एक्ट बनाता है वो इसको देता है, और इसके जो ऑब्जेक्ट्स और पावर्स हैं वो भी वही एक्ट ही डिसाइड करता है। और ये कंपनी अपने नेम के आगे एलटीडी वर्ड्स मतलब लिमिटेड लगाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये अपना खुद का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी नहीं बनाती है, इनको नीड नहीं होती है। इसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब जो है ये एग्जांपल हैं स्टैचुरी कंपनी के। सो फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, जैसे कि कंपनीज एक्ट अभी 2013 है, सो इसके थ्रू जो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनको हम लोग रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहेंगे। और जैसे हो गया इंश्योरेंस, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये कंपनी जो है इनके स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ये दोनों 1949 एक्ट है। तो इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी इस्टेब्लिश होती हैं उनको हम लोग रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं, और ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, इनके आगे एलटीडी लगता है। सो फ्रेंड्स, ये है रजिस्टर्ड कंपनी भी थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंपनी में बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो यार, इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स होल्ड किए रहते हैं, शेयर होल्डर, वो केवल उतना ही लाइबल होते हैं पे करने के लिए जितना उन्होंने शेयर ले रखा होता है। जितना फेस वैल्यू होती है उनके शेयर्स की, उतने के लिए ही वो लाइबल होते हैं पे करने के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो देखो यार, सेकंड पॉइंट क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो जिस अमाउंट पे एग्री किए होते हैं कि जब कंपनी वाउंड अप होगी, जब उसके एसेट्स इतने मतलब कंप्लीट नहीं होंगे कि हाँ उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो पे कर सकें, तो उस टाइम पे जितना अमाउंट वो प्रॉमिस किए रहते हैं देने को, उसी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं गारंटी अमाउंट, और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी होता है, वार्निंग अप टाइम पे दिया जाता है। अब देखो यार, हमने पढ़ा था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है उतने ही अमाउंट के लिए जितने पे वो एग्री किए रहते हैं कि हाँ वो देंगे जब कंपनी बंद होगी, ठीक है। और उसी अमाउंट को हम लोग गारंटी कहते हैं, और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी होता है। एंड ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। देखो कंपनीज का मेन एम प्रॉफिट ही नहीं होता है। सेक्शन 25 के थ्रू जो कंपनी देखो ये कॉमर्स को प्रमोट करती हैं, आर्ट को, साइंस को, इन सबको भी प्रमोट करती हैं ताकि अदर इनकम भी हो सके, और इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं प्रॉफिट के अलावा भी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में मेंबर्स की हेल्प भी करती हैं। तो हमने पढ़ा था कि रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थ्री टाइप्स की होती हैं, जो कि हमने दो पॉइंट्स कवर कर लिए थे। थर्ड बचा था अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यार वो होती हैं जिसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने ये अलाउ कर दिया है कि हाँ जो कंपनी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की, तो वो अपनी कंपनीज ओपन कर सकती हैं। बट जो कंपनीज की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं वो रेयरली फाउंड होती हैं कंपनी, ठीक है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड लायबल हैं पे करने के लिए। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है, मनी, प्लांट, कुछ भी जो है वो उसको देना पड़ता है। अगर कंपनी के एसेट फुलफिल नहीं हैं
उसकी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट कवर अप कर चुके हैं और ये तीनों पॉइंट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है। तो कंपनी लिमिटेड गारंटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ होती हैं एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन बी कंपनीज़, वो भी यहाँ पे आपको नोट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल जो कंपनी वो फॉलोइंग टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है होल्डिंग कंपनी, जो कि कंट्रोल की जाती है, अदर कंपनी को जो कंट्रोल करती है उसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती हैं जो कंट्रोल की जाती हैं किसी और कंपनी के थ्रू, मतलब होल्डिंग कंपनी के थ्रू, उनको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। एंड थर्ड होता है गवर्नमेंट कंपनी, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती है। बाकी इन तीनों कंपनी को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे जो कंपनीज़ हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती हैं जो किसी और कंपनी के 50% शेयर्स जो है होल्ड कर लेती हैं, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लेती हैं, उनको हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी। सो हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, होल्डिंग, सब्सिडी, गवर्नमेंट। देखो यार, होल्डिंग कंपनी हमने पढ़ ली थी, जो कंपनी किसी और कंपनी को कंट्रोल करती है, 50% से ज़्यादा शेयर्स उसके होल्ड कर लेती है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती हैं जो कि कंट्रोल की जाती हैं होल्डिंग कंपनी के थ्रू, मतलब इस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर जो हैं वो कोई और कंपनी होल्ड कर लेती है, इसके मैनेजमेंट में, इसके डिसीजंस मेकिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर जगह पे वो कंट्रोल कर लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और यार इसमें 51% से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। ये फुली मैनेज, कंट्रोल ऑन सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। इसके एग्जांपल्स हो गए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब, और ये इनके मतलब नेम के आगे लिमिटेड भी लगता है। बाकी यार ये भी देखो कंपनीज एक्ट के थ्रू ही रजिस्टर्ड होती हैं। So, on the basis of nationality and jurisdictions, company divided into 3 categories: Indian, foreign and multinational. So, सबसे पहले देखते हैं। देखो, इंडियन कंपनीज़ वो कंपनी होती हैं जो इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई रहती हैं इंडियन कंपनीज़ एक्ट के थ्रू, ठीक है। और वो इंडिया में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, यहीं से वो सारे मतलब अलग अलग जहाँ पे भी उनकी ब्रांचेज है, जहाँ पे भी वो बिज़नेस करती हैं, वहाँ सब कुछ मैनेज करती हैं। और फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहीं और होता है, वो फॉरेन में रजिस्टर्ड होती हैं, बट वो बिज़नेस जो है वो इंडिया में भी करती हैं, ठीक है। उनके ऑफिसेज़ इंडिया में भी होते हैं, बट जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं। इनकी ब्रांचेज़ होती हैं, फ्रेंचाइज़ी होती हैं, इनके टर्की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए कोका कोला हो गया, बाटा, कोलगेट, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में होती हैं। इनकी फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, ब्रांचेज़ होती हैं, टर्की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल हो गया कोका कोला, पेप्सी, बाटा, कोलगेट, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जांपल्स हैं। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में जो है ये ट्रेड करती हैं। इनकी मार्केटिंग फैसिलिटी, इनकी नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में होती हैं। सो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे जो कंपनी है वो 3 कैटेगरीज में
डिवाइड की गई हैं। पहला होता है प्राइवेट कंपनी, देन पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है, प्राइवेट बिजनेसमैन उसे कंट्रोल करता है। एंड पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एंड वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जो एक सिंगल पर्सन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सो यार देखो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट बिजनेसमैन कंट्रोल करता है, इसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है और एक प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू जो है ये सब कुछ ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसमें जो नॉर्मल पब्लिक है वो मतलब इसमें शेयर के लिए उसको मतलब बुला नहीं सकते हैं। जैसे कि पब्लिक कंपनी में होता है कि नॉर्मल पब्लिक कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता और इसमें 200 मेंबर से ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो यार देखो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू इसमें कंट्रोल होता है, सब इसमें गवर्नमेंट का ही रेगुलेशन होता है, वही सब कुछ इसमें डिसाइड करती है। और इसमें हम डायरेक्ट पब्लिक से शेयर्स ले सकते हैं, मतलब पब्लिक इसमें अपने शेयर्स लेती है और पब्लिक से फंड ये लोग रेज़ करते हैं, कैपिटल बढ़ती है। और इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होती है और ज़्यादा में भी प्री-सब्सक्राइब्ड होती है। और ये जो है ये सब्सिडियरी कंपनी होती है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती हैं। तो यार देखो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू इसमें कंट्रोल होता है, सब इसमें गवर्नमेंट का ही रेगुलेशन होता है, वही सब कुछ इसमें डिसाइड करती है। और इसमें हम डायरेक्ट पब्लिक से शेयर्स ले सकते हैं, मतलब पब्लिक इसमें अपने शेयर्स लेती है और पब्लिक से फंड ये लोग रेज़ करते हैं, कैपिटल बढ़ती है। और इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होती है और ज़्यादा में भी प्री-सब्सक्राइब्ड होती है। और ये जो है ये सब्सिडियरी कंपनी होती है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती हैं। सो यार बेसिकली वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसको एक पर्सन ही कंट्रोल करता है, मतलब वही ओनर होता है और वही सब कुछ इसमें मैनेज करता है। और जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है उसने अलाउ कर दिया है वन पर्सन कंपनी जो इंसान है वो फॉर्म कर सकता है। और इसमें देखो जनरल मीटिंग्स होती हैं, इसमें कंपलसरी होता है साल में 2 बार मीटिंग करना। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही होता है, बाकी इसमें सब कुछ एक सिंगल पर्सन जो है वो मैनेज करता है। और इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब जो ओनर है और जो बिज़नेस है उसका वो सेपरेट रहता है, ताकि जब उसकी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको कोई और आगे दो। और वो एक इसमें कोई नॉमिनी सिलेक्ट करता है जो उसकी डेथ के बाद देखे सब। सो फ्रेंड्स देखो यार, इसमें कुछ बेनिफिट्स ऑफ है वन पर्सन कंपनी के। देखो क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और मतलब इसमें तुम अपना क्विक डिसीजन ले सकते हो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, अपने हिसाब से कंपनी मस्त चला रहे हो। और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि हाँ यार, इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी होता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल पर्सन ही सब कुछ ऐसे मैनेज कर सके। तो ये इसका जो है एक बड़ा ड्रॉबैक्स है। तो यार यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है दोनों पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंसेस हैं, आप लोग देख लेना। तो यार देखो, बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं प्राइवेट कंपनी के, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो नॉर्मली 2 मेंबर के साथ स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। और ये इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इनकॉर्पोरेशन उसके बाद में। बट जो पब्लिक कंपनी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है और उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। और ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि फाइल ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है ये फाइल करे। और जो ये कंपनी है इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि ये कोई स्टेचुरी कंपनी को होल्ड करे या कोई मीटिंग करे, फाइल ऐसा इसको कुछ भी नहीं होता है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो डायरेक्टली शेयर्स जो है वो अपने अलॉट कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसका मतलब कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस चाहिए होता है। और जो प्राइवेट कंपनी है उसको बनाना इजी है इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक कंपनी। सो ये सारे हैं इसके प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स देखो, ये कुछ मेरिट्स हैं प्राइवेट कंपनी के। देखो इजी फॉर्मेशन होता है, ये इजीली फॉर्म हो जाती है, इसमें 2 मेंबर्स ही चाहिए होते हैं मिनिमम इसको फॉर्म करने के लिए। और इसमें जो आपकी सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है, मतलब आपके सीक्रेट्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। इसमें इजीली डिसीजन ले सकते हैं, मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ बहुत लंबा प्रोसेस है या किसी और से डिसीजन लेना है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि जो ओनर है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। ईज़िली सब कुछ डिसाइड हो जाता है और इसमें पर्सनल टच होता है, मतलब हाँ सबकी बात सुनी जाती है। इसमें कोई ये नहीं होता गवर्नमेंट का कि कोई सुपीरियर है या कोई वैसा है, क्योंकि जल्दी डिसीजन हो जाता है, सब कुछ मेंटेन रहता है, इजी फॉर्मेशन होता है इस वजह से। और इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। और तो ये सारे जो है मेरिट्स हैं प्राइवेट कंपनी के।
सो ये हैं कुछ नोट्स डीमेरिट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो हाँ ज़्यादा जो अपनी कंपनी है उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं, और इसमें मतलब जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफेबिलिटी करने के लिए, और जो ग्रोथ है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक कंपनी।